हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नीतीश कश्यप और आज से इकोनॉमिक्स का क्लास आने वाला है यूट्यूब में। क्लास 11th का कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम का। इसमें आज हम पहला चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ाने वाले हैं और पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। आप लोग पहली बार 11th में एडमिशन लिए हैं अभी, तो आपके लिए सब कुछ नया होगा, क्योंकि सारा जो स्ट्रीम है सबका अपना यूएसपी होता है, सब अलग अलग उसका स्पेसिफिकेशन होता है। चलिए आज से हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स का क्या स्पेसिफिकेशन है, क्यों इकोनॉमिक्स जो अदर सब्जेक्ट है उससे अलग है। इंट्रोडक्शन में हम आज इंट्रोडक्शन ही बताने वाले हैं। Every field of study has its own language and its own way of thinking। कहने का मतलब है जितना भी स्ट्रीम है, जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी फील्ड है, सबका अलग लैंग्वेज होता है और अलग स्पेसिफिकेशन होता है। इसी तरह इकोनॉमिक्स का भी अलग लैंग्वेज है, अलग स्पेसिफिकेशन है। देखते हैं किस तरह से। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो मैथमेटिक्स में आप टॉक अबाउट एनालिसिस, है ना, अलजेब्रा, है ना। साइंस में डील्स विथ एक्सपेरिमेंट्स, अकाउंट्स में क्या है, डील्स विथ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सो ऑन। बहुत सारा सब्जेक्ट है, सबका अलग यूएसपी है, अलग लैंग्वेज है, अलग स्पेसिफिकेशन है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये भी अलग है। इकोनॉमिक्स इज नो डिफरेंट, अलग नहीं है। इसका भी क्या है, इट डील्स विथ डिमांड, सप्लाई, मार्केट और बहुत सारा टॉपिक इसमें पढ़ना है। जीडीपी के बारे में आप पढ़ेंगे, जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन इकोनॉमी। देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। सिंपल सा बात है, इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जिस सिस्टम में, या फिर कह सकते हैं एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। जैसे हम भारत का इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमी का बात करें तो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है हम लोग का कंट्री। उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी एक्टिविटी हो रहा है मनी से रिलेटेड, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ना, जिसमें लोग काम कर रहे हैं और उस काम को करने से उसको जो पैसा मिल रहा है और उससे वो अपना घर परिवार को चला रहा है, ये सब क्या है, इकोनॉमी है। कलेक्टिवली हम लोग इसको इकोनॉमी, जैसे कि एग्रीकल्चर हो रहा है हम लोग के कंट्री में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। फार्म्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सारा एक्टिविटी आप लोग घर से बाहर निकलते होंगे तो देखते होंगे। स्कूल होगा, रोड होगा, रेलवे होगा, है ना, बसेस होगा, सभी चाहे तो वो सर्विस दे रहे हैं और या फिर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये सब कलेक्टिवली इकोनॉमी का पार्ट है और इसी को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का एक विस्तृत प्रोसेस है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड लिविंग टू द पीपल। फॉर दिस ऑब्जेक्टिव टू बी फुलफिल्ड इट इज नेसेसरी दैट एवरी इकोनॉमी शुड अंडरटेक 3 इकोनॉमी एक्टिविटी। देखिए ये क्या, एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको इकोनॉमी एक्टिविटी करते रहना पड़ेगा। जैसे कि ये बोल रहा है कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, लिविंग टू द पीपल, पीपल को लिविंग प्रोवाइड कर रहा है। अब लिविंग प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें 3 तरह का काम होता है। एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है कंजम्पशन और तीसरा होता है कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। देखिए आप प्रोडक्शन कीजिएगा तभी उसका कंजम्पशन होगा, उसको सेल कीजिएगा आगे फर्दर हाउस होल्ड को, तो फिर हाउस होल्ड उसको कंजम्पशन करेगा। और जब कंजम्पशन करेगा तो वो फ्री में कंजम्पशन तो करेगा नहीं। आप किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी को खरीदते हैं तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, वो पैसा आ जाएगा इसके पास, है ना,
तुम्हारा आपका जो फर्म है या जो ऑनर है उसके पास आ जाएगा, वो फिर री इन्वेस्टमेंट करेगा, है ना, रिप्रोडक्शन होगा, फिर रिकंजम्पशन होगा। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको चलाते रहना पड़ता है सभी इकोनॉमी के लिए। ये एकदम फिक्स है, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारत के इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये जितना भी दुनिया में कंट्री है सभी के इकोनॉमी के लिए ये अप्लीकेबल है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। हम लोग अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। द मेन रीजन फॉर स्टडी इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड अ सिंगल वर्ड स्कार्सिटी। स्कार्सिटी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ स्कार्सिटी ही रीजन नहीं है जिसके वजह से इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। बहुत सारे अदर फैक्टर्स है जो रोल प्ले करते हैं जिसके वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि स्कार्सिटी क्या है, तो देखते हैं इसका डिफिनेशन। स्कार्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अगर आपको एक लाइन में स्कार्सिटी को समझना है तो समझ लीजिए कि शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज का शॉर्टेज होने की वजह से स्कार्सिटी अराइज हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, लिमिटेशन है सप्लाई में, क्योंकि देखिए हम लोग का जो रिसोर्सेज है ना, वो क्या है, लिमिटेड इन नेचर, बट ह्यूमंस का जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड वांट के होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है कमी का, स्कार्सिटी का। देखिए डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है ना, और सप्लाई क्या है, सप्लाई कम है, तो मार्केट क्या है, पूर्ति नहीं कर पाएगा। अगर जो कमोडिटी को आप लोग डिमांड कर रहे हैं और मार्केट उसको सप्लाई नहीं कर पाए तो क्या प्रॉब्लम अराइज होगा, स्कार्सिटी अराइज होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डिफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। ये क्या है, ये प्रॉब्लम है चॉइस का। हम लोग चॉइस नहीं कर पाते हैं। क्यों चॉइस नहीं कर पाते हैं, कहने का मतलब ये कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है और जो हम लोग का रिसोर्सेज है वो लिमिटेड नेचर का। अब रिसोर्सेज लिमिटेड रहेगा, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड रहेगा और एक ही प्रोडक्ट का वेरियस यूजेस होगा, तो हम लोग को इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि देखिए रीजन्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लिखे हुए भी है कि क्या क्या रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का। पहला क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेस है वो स्केर्स है, जैसे कि लैंड हो गया है, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब क्या है, ये सब बढ़ाया नहीं जा सकता। अब लेबर का जरूरत जैसे 50 व्यक्ति का जरूरत है और देश में 25 व्यक्ति ही हैं, तो 25 और कहां से लाएंगे, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लैंड हो गया, अब आपके पास 1 एकड़ भूमि है तो उसको आप 2 एकड़ नहीं बना सकते, उसी रिसोर्सेस पे आपको द बेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा उसका, है ना। कैपिटल, अब कैपिटल भी फिक्स ही है, कैपिटल ऐसा नहीं है ना कि हम जितना मन करे उतना इन्वेस्टमेंट कर दे, लिमिटेड रिसोर्सेस है ना। और इसका नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। आज हम लोग को जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आज मेरे पास बाइसाइकिल है, तो कल मेरा इच्छा करेगा कि हम मेरे पास बाइक हो, फिर हो सकता मेरा इनकम बढ़ जाए तो मेरा इच्छा करेगा कि हम कार ले लें, है ना। तो ये इच्छा का अंत नहीं है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये इच्छा कभी नहीं मरने वाला है, हमेशा एराइज होते रहेगा। और तीसरा है अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जो पेट्रोल है उसका यूज कहाँ पे होता है, व्हीकल्स में भी होता है, बहुत सारे मशीनरीज में भी होता है ना, जनरेटर में भी होता है। तो एक प्रोडक्ट है जिसका वेरियस यूजेस है, ये सभी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है। Economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources which have
अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक्स है ये सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम लोग उस गुड्स और सर्विसेज का चुनाव करें जिसका हम लोग को जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमन का वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और जो गुड्स और सर्विस है इसका वेरियस यूजेस भी है, और इस कंडीशन में भी हम लोग को उस गुड्स को चूज करना है जिसका हमको जरूरत है ना। नेक्स्ट बोलते हैं इसको इन शॉर्ट अगर छोटा में कहा जाए तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा चॉइस करेंगे जो हम लोग के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला बात यह है कि जो इकोनॉमिक्स है उसको दो भाग में कौन डिवाइड किया, तो वो थे रैगनर फ्रिस। 1933 में रैगनर फ्रिस इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांट देते हैं, और इनका बहुत सारा वर्क रहा है इकोनॉमिक्स में जिनके वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। 1969 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। एक और बड़ा काम है, इनको इकोनोमेट्रिक्स का फाउंडर माना जाता है। एक और इकोनॉमिस्ट है इसमें और जैन टिम्बर्जन, उनको और रैगनर फ्रिस को माना जाता है ये इकोनोमेट्रिक्स के फाउंडर हैं। देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये डिवाइड किए हैं इकोनॉमिक्स को दो भाग में, और एडम स्मिथ को फाउंडर माना जाता है। इनको क्यों फाउंडर माना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहा है, जिसके वजह से इनको फाउंडर माना जाता है। अब देखिए कह रहा है जो माइक्रो वर्ड है ये ड्राइव कहां से हुआ है? ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो कि क्या है? माइक्रोज। और ये जो माइक्रोज है इसका मतलब होता है स्मॉल। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिफिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। कहने का मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एक ऐसा इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें हम लोग किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि किसी इंडिविजुअल का इनकम के बारे में पढ़ेंगे, उसका आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। ये सब इंडिविजुअल मतलब कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअलिटी को दिखाता है। इंडिविजुअल का इनकम, आउटपुट, प्राइस को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जेम्स केन्स। जेम्स मिनार्ड केन्स जो है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर माने जाते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहा है, इसलिए इनको मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मैक्रो ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज। जो मैक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोज से डिवाइड हुआ, और मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज। Next definition. Macroeconomic is that part of economic theory which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole, national income, aggregate output। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, एग्रीगेट टर्म में स्टडी करते हैं या एज अ होल स्टडी करते हैं। जैसे किसी देश का आउटपुट जानना है, जैसे जीडीपी जानना है, तो हम लोग किसी स्टेट का नहीं निकालेंगे, हम लोग पूरे देश का निकालेंगे। अगर स्टेट का निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल है, और पूरे देश का निकाल रहे हैं एज अ होल तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा।